मैं आज आप लोगों के बीच में जो बातें रख रहा हूँ उस बात को आप सब कोई भी चश्मा पहने हो उतार करके उसको एक बार विचार जरूर करेंगे। ये आप लोगों से मेरा आग्रह है। आज एक बात आप सब बताएंगे कि इस देश में चाहे जब से देश आज़ाद हुआ हो, जब से राजनीतिक पार्टियां, जब से नेताओं का भाषण शुरू हुआ है, तब से आज तक किसी नेता के प्रोग्राम में लोग बाउंड्री टप टप करके जाके सैकड़ों के संख्या में मर गए हों, वो भी शिक्षित जगह बेंगलोर के धरती पर। क्या ऐसा हुआ है कहीं? आप सब जानते हैं कि पैसा दे करके राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मीटिंग करके बुला करके उसको टास्क दे करके उसका जिम्मेवारी दे करके एक रैली को सफल किया जाता है। लेकिन विराट कोहली ने बेंगलोर के धरती पर जब अपना प्रोग्राम, अपना सेलिब्रेशन में शिरकत करने के लिए हाँ भर दिया था, तो वहाँ इतना इंजीनियर, इतना संपन्न पढ़े लिखे लोग, सैकड़ों के तादाद में लोग अपना जान दे दिए। ये बात सत्य है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। इसी देश में राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए कितना बेलना पड़ता है, कितने पार्टियों के आगे पीछे करना पड़ता है, तब जाके आप हो सकता है कि जिंदगी बीत जाती है कुछ लोगों को, तब जाके वो लोग राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। लेकिन 6-6 बरिस राज्यसभा के मेंबर बन करके उसी लोकसभा के, राज्यसभा के भवन में 6-6 साल तक समय गुजारा सचिन तेंदुलकर जी ने। क्या उनको भाषण देना नहीं आता है? क्या आपने कभी उनका भाषण को सुना? क्या उनको बैठ करके उस लोकसभा में, राज्यसभा में लंबी लंबी बात करनी नहीं आती होगी? बताइए, विचार कीजिए कि सचिन तेंदुलकर स्टारडम के दुनिया में, ग्लैमरस के दुनिया में जहां उतरते थे वहां कितना स्वागत होता था। उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। उसी राज्यसभा से कुछ फोन करके कहा जाता था कि आज आप इतना % कम से कम हाजिरी बना दीजिए। वो मजबूरी में आ करके बैठ कर चले जाते थे, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था वो चीज़। उसी राज्यसभा के चेयर पर जो सदस्य लोग बैठते हैं, उसमें रेखा जी भी गई थी। क्या रेखा जी को आपने घूम घूम करके भाषण देना कभी सुना है? क्या उसके बाद उसने राजनीति करके फिर दोबारा राज्यसभा बनने के सपना भी उसने देखा? लोग कहते हैं कि 7-8 भाषा के भी जानकार हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि कभी मुख्यमंत्री का बेटा, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा झा जी बिहार में भी लोकसभा के सदस्य रहे, अभी बंगाल से भी लोकसभा के सदस्य हैं। उनको उसमें मन लग गया है, सचिन जी को मन नहीं लगा है। क्या अगर चाहें तो दिल्ली में भी एक बार सांसदी का सीट पर जीत करके क्रिकेटर गए थे, क्या वो दोबारा टिकट मांगने गए? सचिन तेंदुलकर जी गए, रेखा जी कभी गई? लेकिन उसी लोकसभा और राज्यसभा में जया बच्चन भी हैं और उसी लोकसभा में हेमा मालिनी भी हैं। उनको अच्छा लग रहा है। मेरी बात को
अन्यथा नहीं लेकर के विचार कीजिए कि क्रिकेटर भी दोबारा राज बदल बदल के लड़ना चाहता है, कोई क्रिकेटर उसको पूछता तक नहीं है। कोई हीरोइन उसमें परमानेंट लगी है, कोई हीरोइन उसको पूछती नहीं है। आपके ऊपर मैं विचार करने को छोड़ता हूं कि सचिन तेंदुलकर अपने काबिलियत पे बना जाता है, राज्यसभा चमचागिरी से बना जाता है। काबिलियत रहेगी तो आप सचिन तेंदुलकर भी बनेंगे और पार्टियां आग्रह करके आपको राज्यसभा के सदस्य भी बनाएगी। रही बात आप सचिन बनना चाहते हैं, विराट बनना चाहते हैं, रेखा जी बनना चाहती हैं हमारी बहनों, अगर कोई आदमी चाहे जिसके अंदर वो क्वालिटी है उसमें सफलता खोजिए, उठा करके राज्यसभा भी भेजे जाओगे, नहीं तो चमचई करते हुए जिंदगी बीत जाएगी, झंडा बैनर उठाते उठाते जिंदगी बीत जाएगी, कुछ नहीं बन पाओगे। इसीलिए मेरे भाइयों, कभी ईश्वर मौका देता हो तो सचिन बनिए, ईश्वर मौका देता हो तो अपना खा करके जान देने वाला, हाथ मिलाने वाला बनना है तो विराट कोहली बनिए। यह आपके अंदर एक क्वालिटी है, आप बन सकते हैं। एक एक से एकाल लोग वोट वाले देखे हमने हैं। आज उत्तर प्रदेश का वोट भी कभी कोई लेता था तो कभी कोई ले लिया, बिहार के भी वोट कभी कोई लेता था तो कोई ले लिया। तो हम चाहेंगे कि जो परमानेंटल हुनर आपके पास है, अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को उसके हुनर से उसको अवगत कराइए, बताइए कि तुम करने वाले हो। इस देश में एक से एकाल अपॉर्चुनिटी भरी हुई है और अपॉर्चुनिटी को जो पहचानता है वहाँ तक भी पहुँच जाता है। जय हिंद, जय भारत।